नमस्ते, नमस्कार। आज मैं एक नया चीज़ स्टार्ट करूँगा आज, ठीक है? आज क्या स्टार्ट करूँगा, तो आज आप लोगों के सामने में से एक चीज़ मैंने नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। सीरीज़ मतलब क्या होगा कि मतलब हम लोग जो शुरू से लेकर जो इस चैनल पर, ठीक है? जो शिव शिक्षा संस्थान नाम के चैनल है हम लोग को, ठीक है? तो इस चैनल पर आप लोग को जो बेसिक मैथ बताए गए थे, तो उस पर आप लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? जिससे पहले हम लोग जोड़, घटाव, गुणा ये सब का वीडियो फिर मिलेगा, ठीक है? जिससे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको हर एक चीज डाउट जो होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोग से यहाँ से एक नया सीरीज में स्टार्ट करूंगा जिससे आप लोग हर एक कुछ में, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, लघुत्तम हो, महत्तम हो, ये जो भी चीज आता है मैथ के, बेसिक मैथ भी आता है, जो बेसिक मैथ आता है वो आप लोग को आज से पूरा मैं सिखाऊंगा। आज से ये सीरीज हम लोग को चलता रहेगा, ठीक है? तो ये सीरीज चलने के लिए मैं आज से यही माने ये मैं आज से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज, ठीक है? देखिए आज मैं आप लोग को क्या सिखाऊंगा, तो आज आप लोग को जोड़ आता ही होगा, सब बच्चा को जोड़ आता ही रहता है, ठीक है? जोड़ तो मैक्सिमम अधिकांश बच्चा को आता ही रहता है। तो हम लोग चलते हैं घटाव से, घटाव सिखाऊंगा आज आप लोग को। देखिए जैसे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, घटाव कर लेते हैं, ठीक है? माने घटाव कर लेते हैं, सिंपल घटाव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हम अगर 9 2, ठीक है, और ऐसे में अगर बोलेंगे 92 में से 46 घटाना है तो आप लोग आसान से घटा दीजिएगा, मतलब घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी आसान ले लेते हैं, पहले इससे भी आसान ले लेते हैं। अगर हमको 98 में से अगर बोलेगा कोई आदमी अगर 45 घटाना है तो कैसे घटाएंगे हम लोग, देखिए कैसे घटाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 8 में से 5 जाएगा मतलब क्या करते हैं, अगर ऊपर वाला जो संख्या रहेगा ना, आपको मान लीजिए कि ऊपर में जो संख्या है ना वो आपके पास है, आपके पास उतना पैसा है। मान लीजिए कि आपके पास 98 रुपया है, ठीक है? आपके पास कितना है, 98 रुपया है, और उसमें से आपको 45 रुपया खर्च कर दिए, मतलब कोई सामान कोई वस्तु लिए होंगे, खर्च कर दिए होंगे, ठीक है? तो आपको 98 में से 45 घटाना है। तो कैसे घटाते हैं हम लोग, सबसे देखते हैं पहले 8 है, तो आपके पास मान लीजिए 8 रुपया है, ठीक है? आपके पास कितना रुपया है, 8 रुपया है, ठीक है? 8 रुपया है। अगर 8 में से आप लोग 5 रुपया को अगर मान लीजिए बिस्कुट खा लिए, अगर मान लीजिए बिस्कुट खा लिए, तो 8 में से अगर 5 बिस्कुट खा लिए तो आपके पास कितना पैसा बच गया, कितना रुपया बच गया, इसके बाद 3 रुपया बच गया, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ देखिए 8 में से 5 गया तो 3 रुपया बच गया, ठीक है? उसी प्रकार से आप मान लीजिए आपके पास 9 रुपया है, आपके पास कितना रुपया है, तो 9 रुपया है, ठीक है? 9 रुपया है। आप उसमें से 4 रुपया खर्च कर दिए, क्या खर्च कर दिए, 4 रुपया खर्च कर दिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। इसका मतलब 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 53। आपको अगर 98 में से 45 सीधा बोले घटाने के लिए तो आपको मतलब जोड़िएगा, ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप घटाइएगा तो आपको सीधा आंसर 53 आ जाएगा। ये लोग हम लोग तो समझ गया, ठीक है? उसी प्रकार से अगर आप लोग को अगर बोलेंगे कि मान लीजिए कि 972 में से, ठीक है, 972 में से अगर बोल देगा 325 घटाने के लिए, तो कैसे घटाइएगा आप लोग, आप यहाँ देखिए आप क्या करिए। अगर हम क्या बताएं अभी कि मान लीजिए 972 रुपया आपके पास है, 972 रुपया आपके पास है, उसमें से 325 घटाना है आपको, तो कैसे घटाएंगे हम लोग, ठीक है? सबसे पहले जो संख्या हम लोग कैसे किस मतलब देखिए जैसे हम घटाते हैं तो इस साइड से नहीं घटाना है आपको, मतलब राइट साइड से घटाना है। किस साइड से, राइट साइड से, माने दाहिना साइड से घटाना। आप ऐसे नहीं कर लीजिएगा कि 9 में से 3 गया तो 6 बच जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, और फिर कितना क्या क्या बहुत बच्चा क्या करता है कि 2 में से नहीं 5 घटता था, नीचे में से ऊपर घटा देता है। 5 में से 3 गया तो मतलब 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग जो सिखाते हैं वो सीखिए कैसे होता है। हम लोग हमेशा घटाएंगे, अगर कोई भी घटाव करेंगे या जोड़ भी करेंगे तो राइट साइड से ही करते हैं, हर एक कुछ में। माने मैथ में जो गणित में होता है हम लोग हमेशा राइट साइड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऊपर वाला जो है सब आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, अगर 2 रुपया है आपको 5 रुपया के सामान लेना तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास तो पहले 2 ही रुपया है, 2 ही रुपया है, तो आप कैसे सामान ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो क्या करिएगा, देखिए क्या करिएगा, तो इसका मतलब जो आपके पीछे रहेगा, मान लीजिए आपका ये पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी है, तो मान लीजिए आपके पास 2 रुपया था, हमको 5 रुपया के सामान लेना था, तो कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा कि जो आपके जो पीछे जो पड़ोसी रहेगा ना, उससे आप लोग क्या कीजिएगा, पैसा लीजिएगा, पैसा कर्ज लीजिएगा। तो इसका मतलब इससे पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा ना तो इसमें 10 जुड़ जाता है, दहाई जुड़ जाता है। तो आप मान लीजिए आपके पास 2 रुपया था, आप कर्जा ले लिए तो कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया ना। अब मतलब 10 हो गया, पहले था आपके पास 2 रुपया, आज 10 इसमें चला गया, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब आप मान लीजिए आपके पास 12 रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया।
तो 12 में से आपको 5 घटाना है। क्या घटाना है? 12 में से 5 घटाना है। तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ठीक है। अब मान देखिए, आप जब पड़ोसी से आप कर्जा लिए तो पड़ोसी के पैसा घटेगा ना। मान लीजिए उस पड़ोसी के मेरे कोई पड़ोसी है, उससे हम कर्जा लिए, ठीक है, तो उस पड़ोसी के पैसा घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये 7 रुपया था, अब इस पड़ोसी के पास 6 रुपया बच गया। कितना बच गया? 6 रुपया बच गया। अब 6 रुपया में से आपको 2 रुपया के, मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है और 2 रुपया के सामान लेना है तो ले सकते हैं। 6 रुपया ज्यादा होता है ना, तो 6 रुपया में से 2 रुपया के सामान ले लिए तो कितना बच जाएगा आपको? 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर 4 कर लेना है आपको। ठीक है, देखते रहिए। अब उसके बाद क्या होगा? 6 में से 2 घट गया तो 4 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको तो यहाँ पड़ोसी से कर्जा तो नहीं लेना पड़ा ना, कर्जा तो नहीं लेना पड़ा। आपके पास 6 रुपया था तो 2 रुपया के सामान लिए तो 4 रुपया बच गया। तो पड़ोसी से आप कर्जा नहीं लिए, पड़ोसी से कर्जा नहीं लिए। इसका मतलब जो पड़ोसी के पास जितना रुपया था उतना ही रुपया रहेगा। इसका मतलब 9 में से 3 घटेगा तो इसका मतलब 9 रुपया आपके पास बचा। तो 9 में से अगर 3 रुपया का सामान ले लिए तो कितना बच गया? 6 बच गया। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 647 आएगा। समझ आ गया सोचा को? ध्यान से देखते रहिए। इसी प्रकार से आप घटाना है। देखिए और हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 2 6 है। ठीक है, अगर हमको इसमें से 8 9 और हमको 7 घटाना है, मतलब अगर हमको 926 रुपया में से 897 रुपया घटाना है तो कैसे घटाएंगे? ध्यान से देखिए कैसे घटाएंगे। कब क्या बताएं सर? सर बताए हैं कि 6 में से 7 तो नहीं घटता है ना। तो आपके पास 6 रुपया है, आ जाइएगा दुकान पर 7 रुपये के सामान तो आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो पड़ोसी से कर्जा लेंगे। जब पड़ोसी से कर्जा लेंगे तो 10 जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये इसमें 10 जुड़ जाएगा। आपके पास 6 रुपया था तो पड़ोसी दिया तो 10 रुपया दिया पड़ोसी, तो कितना हो गया? 10 और 6 कितना हो गया? 16 रुपया हो गया। तो 16 में से आपके मान लीजिए 16 रुपया है और 16 में से 7 घटाना है। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 रुपया होगा। मान लीजिए 16 रुपया आपके पास हो गया और 7 रुपया के आप सामान ले लिए, मान लीजिए बिस्कुट ले लिए, चॉकलेट ले लिए, तो कितना बच गया आपके पास? 9 रुपया बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लिए। ठीक है, अब ये बताएं सर ना कि जिस पड़ोसी से पैसा लेंगे उस पड़ोसी के रुपया घट जाएगा, 1 रुपया घट जाता है। इसका मतलब इसके पास पहले 2 रुपया था, आप मान लीजिए 1 रुपया बच गया। अब 1 रुपया इसके पास बचा और ये दुकान पे गया सामान लेने 9 रुपया का, तो मतलब क्या करेगा? अब 1 रुपया बच गया, अब बेचारा को 1 रुपया बच गया, तो 9 रुपया का सामान कैसे ले सकता है? आपको 9 रुपये का सामान चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि ये पड़ोसी अब इस पड़ोसी से कर्जा लेगा। मतलब ये पड़ोसी तो आपको पहले आप इसको दे दिए है तो आपके पास पहले कम था, ऑलरेडी इसको आप दे दिए कर्ज, फिर से कम हो गया, मतलब 1 हो गया। तो 1 में से तो 9 नहीं घटेगा। आपको मान लीजिए 1 रुपया है, आप दिएगा सामान दुकान पर 9 रुपया के सामान, आपको देगा सामान? नहीं देगा। तो क्या कीजिएगा कि आप पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा, किसी आदमी से कर्जा लीजिएगा क्योंकि आपको जरूरत है उस चीज। तो इसका मतलब कर्जा लीजिएगा तो आप 1 रुपया था इसके पास, तो इसका मतलब 10 रुपया जुड़ जाएगा। तो 1 और 10 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 में से 9 घटाइएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 रुपया बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 2 रुपया बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पड़ोसी कर्जा लिए, ठीक, पड़ोसी के 1 रुपया घट गया, तो इसका मतलब 9 रुपया था तो कितना बच गया? 8 रुपया बच गया। तो 8 में से 8 घटेगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब अगर हम 926 में से 897 घटाएंगे तो हमको केवल 29 रुपया बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 29 रुपया बच गया। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग घटाव ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग माने जो भी कम अंक रहता है तो नीचे में बड़ा अंक रहता है तो पड़ोसी से कर्जा लेके हाथ से लेके हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर्जा लेके कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देखिए कि एक चीज और है, हम लोग शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं कि इस पर मतलब घटाव के भी शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज से हम लॉन्ग वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा इस सीरीज में, आप लोग को बहुत कुछ सीखिएगा। देखिए अब तो हम घटाव कर लिए। ठीक है, अब एक चीज क्या होता है कि घटाव को चेक किया जाता है कि मेरा घटाव कैसे सही है कैसे गलत, मतलब गलत है कि सही है, कैसे चेक करेंगे हम लोग? मान लीजिए घटा लिया आप, अगर आपको नहीं बताएंगे गलत है कि सही तो आप लोग को पैसे दे, तो आप लोग अपने सर को देख चेक करवाइएगा। तो हम लोग अपने स्वयं चेक कर सकते हैं कि मेरा घटाव गलत है कि सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे यही घटाव को अगर 926 में से 897 घटा दिए तो 29 बच गया था। हमको कितना बच गया था? तो 29 बच गया था। ध्यान से देखते रहिए। आप क्या करना है कि आपको चेक करना है, मान लीजिए हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं? जो देखिए आपको क्या करना है कि जो 897, देखिए 897 जो नीचे रहेगा ना, आप जो आंसर ला रहे हैं, ठीक है, जो ये 29 लाए आंसर और 897 जो है ये वाला, ये ऊपर वाला से एक स्टेप जो नीचे रहता है, ठीक है, जिसको हम घटाते हैं, तो 897 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है,
और क्या करेंगे, जो ये 29 है ना उसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। अगर जोड़ देने पर अगर इसको और इसको जोड़िएगा, अगर ये ऊपर वाला आ जाएगा तो इसका मतलब आपका घटाव सही है। मतलब क्या बोले सर, सर बोले हैं कि 897 और ये 29 अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर जो संख्या रहेगा वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। अब मान लीजिए जोड़ते हैं इसको, तो 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1 होगा, ठीक है, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, देखिए 926 यहाँ भी है और 926 यहाँ भी है। इसका मतलब मेरा घटाव जो 29 घटा के लाए हैं वो मेरा सही है, वो मेरा सही है। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? तो आप लोग घटाव को भी माने जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये घटाव लोग तो हम लोग सीख लिए, ठीक है, बेहतरीन तरीका सीख लिए, ठीक है। तो आप लोग सीख लिए, तो आप लोग क्या कीजिए कि घर बैठ के आज घटाव बनाइएगा। अभी घटाव का अभी मतलब हम जीरो वाला घटाव, जैसे मान लीजिए कितना बचा है वो क्या होता है, ये घटाव तो कर लेता है, और जीरो वाला घटाव बहुत गलती करता है। मान लीजिए हम ऐसे ऐसे घटाव देते हैं ना, बहुत बच्चा गलती कर लेता है, बहुत बच्चा गलती कर लेता है। ऐसा घटाव देंगे तो बहुत बच्चा को चांस, अधिकांश बच्चा गलती कर लेगा ऐसा घटाव को। तो इस घटाव का भी हम सोल्यूशन अभी बताएंगे, इसको भी बताएंगे आप लोगों को कि कैसे किया जाता है ये घटाव, ठीक है। देखते रहिए, केवल ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ तक हुआ आप लोगों को समझ आ गया। अब इस घटाव का आंसर निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग सैंपल घटाव भी सीख लिए, थोड़ा जो हम कर्ज लेकर मतलब जो कम था, ऊपर में कोई संख्या कम रहता है तो नीचे में जाता है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे उसका भी बता दिए हम। आप क्या करेंगे, जो जीरो मान लीजिए ऊपर में 0 0 आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे वो भी सिखा देते हैं आप लोग को, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, देखते रहिए ध्यान से। अगर मान लीजिए ये इसको हम अगर हमको बोलेगा कि सर मतलब कोई टीचर अगर ये घटाव देगा तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे तो वही सब कर रहे थे, जिस प्रकार से कर रहे थे हम लोग, जो प्रोसेस है वही घटेंगे। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए 0 रुपया है, 0 रुपया में से 9 रुपया घटेगा कभी कभी? अगर मान लीजिए 0 मतलब कुछ नहीं, मान लीजिए 0 मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आपके पास 1 रुपया नहीं है और 9 रुपया के सामान लेने जाइएगा दुकान पर, तो आपको सामान देगा? नहीं देगा ना। तो क्या कीजिएगा, हम क्या बताए हैं कि पड़ोसी से कर्जा लीजिए, मतलब ये पीछे वाला जो संख्या उससे कर्जा लीजिए। तो कर्जा लीजिएगा तो इसके मतलब पहले इसके पास 0 रुपया था, तो इसके मतलब यहाँ पर 10 हासिल, मतलब अगर इसे कर्जा तो 10 जुड़ जाता है ना, तो मान लीजिए 0 कितना बन गया, 10 बन गया। आपके पास 0 रुपया था, हासिल लिए, कर्ज लिए, तो 10 रुपया जुड़ गया, तो 10 में 0 जो 10 ही नहीं आएगा तो 10 हो गया। इसका मतलब ये 0 आपको 10 बन गया, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा, आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपया हो गया, 10 में से 9 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। समझ आ रहा है ना सोचा को, 10 में से 9 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप जो पड़ोसी से कर्जा लिए हैं तो इसके पास कितना बच गया, 8, कितना बच गया, 8। तो इसका मतलब 8 में से तो 9 नहीं घटेगा ना, 8 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इसका मतलब इस पड़ोसी से फिर से कर्जा ले लीजिए। तो कर्जा मतलब 8, आपके पास 8 रुपया है और 9 रुपया का सामान लेने जाएगा तो आपको सामान देगा, नहीं देगा ना। तो क्या कीजिएगा कि इसमें से कर्जा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18, 18, क्योंकि आपके पास 8 रुपया था, इसमें से कर्जा 10 जुट जाएगा तो 18 बन जाएगा ये। तो देखिए समझा देते हैं फिर से, 0 में से 9 घटा नहीं घटेगा, तो इसमें से हासिल ले लिए हम लोग, तो 10 बन गया, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। आई पड़ोसी कर्जा ली तो 1 रुपया कम गया, नहीं है, तो 8 बच गया, 8 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से कर्जा लेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 ना बचेगा, तो यहाँ पर 9 दे दीजिए। अब इस पड़ोसी के पास मान लीजिए ऊपर में था 0, अब 0 में से तो कर्जा नहीं ले सकते ना, इसके पास मान लीजिए 10 रुपया था, क्योंकि इससे कर्जा ली तो 10 रुपया बन गया था। अब इसके पास 9 रुपया बच गया, तो 9 में से 9 जाएगा, मतलब 9 में से 9, इससे कर्जा लिए तो ऊपर वाला जो संख्या मान लीजिए ऊपर में कोई 0 रहेगा और नीचे बड़ा संख्या होता है 10 बन जाता है, वो 0 10 बन जाता है, तो इसके मतलब इस 10 रुपया था पहले, लेकिन कर्जा देने पर 9 बच गया, तो 9 में से 9 जाएगा, 9 रुपया और 9 में से 9 गया तो मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब ये भी 0 था जो 9 बन गया, क्योंकि ये भी 0, ये भी कर्जा लिए 10 बना था, तो इसके मतलब ये भी 9 है, तो 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0, 0 बच गया। अब जो कर्जा लिए ये 9 या 10 बना, इसके दम पर ना, इसके बल से ही बना, क्योंकि इससे ही कर्जा चल रहा था सब में, तो 8 हो गया, ये घट गया 8, मतलब घट के बच गया 8 रुपया, तो 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। ध्यान से देखिए, आप बताए हैं इसको, अगर मान लीजिए आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि हम मेरा घटाव गलत है कि सही है, तो आप इसको आप चेक कर लीजिए, क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, मतलब इसको और इसको आपको जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ना है, जो आंसर आप लाए ना, जो आंसर लाए ना घटा के ये वाला, और इसके जो ऊपर रहेगा ये, आपको इतना रुपया होना चाहिए, तो इसका मतलब
कि 2 9 9, ठीक है, उसके बाद 9 9, अब कितना है 6 0 0 9 और 1, इसको आपको केवल जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं हम लोग इसको, जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 9 18, 18 1 19, 19 के 9 हाथ में 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1 और 6 2 8 1 9। देखिए मिला के ऊपर वाला सब आ गया। 9 2 को 0 तो 2 को 0, 9 0 तो 9 0। देखिए तो मेरा घटाव सही है, मेरा घटाव सही है। यहाँ तो समझ आ गया आप लोग को? ठीक है। देखिए तो जीरो वाला घटाव ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, जीरो वाला घटाव ऐसे करते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, यहाँ पर आप लोग को समझा दिया जाएगा और घटाव बताते हैं आप लोग को जीरो वाला, जैसे जीरो वाला और अच्छा से समझ आ जाए, ठीक है। तो घटाव आप लोग का आप सिखा ही देंगे, आप लोग घटाव सीख जाइएगा, आप ध्यान से करिए। जैसे अगर हम लोग सिंपल घटाव एक दो और घटाव ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये घटा बोले घटाने के लिए, तो कैसे इसको हम घटाएंगे? ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ध्यान से देखिए कैसे बताते हैं। आप देखिए क्या करना है, अब कैसे हम बताए थे, मतलब राइट साइड से अब घटाना है, राइट साइड से याद रखिए, ऐसे नहीं घटाना, इससे घटाना है। आप मान लीजिए आपके पास 9 रुपया है, आपके पास 9 रुपया है, आपके पास 9 रुपया है, आप दुकानदार के पास 9 रुपया ले गए, तो 9 रुपया आपके पास है और हमको 9 रुपये का सामान लेना है। आपके पास 9 रुपया था आपके पास, ऊपर वाला बुझिए आपके पास है और इसको हम खर्च कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, मतलब कोई चॉकलेट बिस्कुट सब ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो 9 रुपया आपके पास है और 9 रुपया आपके पास है, आप दुकानदार के पास गए, आप 9 रुपये के सामान मांगे, तो 9 रुपया सामान ले लिया, तो 9 रुपया आपके पास था, 9 रुपये के सामान ले, तो कितना रुपया बच जाएगा? 9 रुपया था आपके पास, 9 रुपये के सामान ले लिए, कितना बच जाएगा? तो 0 बच जाएगा, क्योंकि आपके पास 0 रुपया हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास 2 रुपया है, आप गए 9 रुपये के सामान लेने, तो आप दुकानदार देगा? नहीं देगा। तो नहीं देगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप पीछे से वाला से कर्जा ले लीजिएगा। जब कर्जा लीजिएगा तो कितना जुड़ जाता है? 10 जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये 2 रुपया था, 10 जुड़ गया, कितना हो गया? तो 12 हो गया। तो 12 में से आपको 9 घटाना है, तो 12 में से 9 घटाने कितना बचेगा? तो 3 बचेगा, तो आपको यहाँ पर 3 दे देना है, ठीक है। देखिए कैसे बता रहे हैं, 9 में से 9 गए तो 0, अभी 2 में से तो 9 नहीं घटेगा ना, क्योंकि 2 रुपये आपके पास है, 9 रुपये का सामान कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो क्या कीजिएगा कि पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा, तो ये 12 बन जाएगा, तो 12 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 12 रुपया था आपके पास, 9 रुपया खर्चा कर दीजिएगा, तो कितना बच जाएगा? 9 10 11 12, 3 नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 दे दीजिए। आप क्या बताएं कि जब पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा तो ये पड़ोसी के पास घट जाता है, मतलब 1 रुपया कम हो जाता है, तो इसका मतलब पहले 6 रुपया था, अब इसके पास 5 रुपया बच गया। आप इस पड़ोसी के पास 5 रुपया, आप गया ये दुकान पर सामान लेने, अब इसको लेना था 9 रुपये का सामान, लेकिन इस पड़ोसी के पास 5 रुपया है, तो कैसे ले सकता है? तो इसका मतलब ये पड़ोसी इससे कर्जा ले लेगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। इसके पास अब तो 5 रुपया था, ये पड़ोसी कर्जा लिए तो 15 बन जाएगा ना, तब 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6 रुपये बच जाएगा, ठीक है, 6 बच गया ना। आप मान लीजिए 15 बन गया था ना, इस पर हाथ से लेने पर, इस पर से कर्जा लेने पर, तो 15 बन गया था, तो 15 रुपया आपके पास और 9 रुपया के आप सामान ले लिए, तो कितना बच जाएगा? 6 रुपया बच जाएगा। तो हम यही 6 दे दीजिए यहाँ पर। आप क्या कीजिए, आप मान लीजिए पड़ोसी के पास 1 रुपया बच गया, तो 1 रुपया आपके पास 1 रुपया है, आप लीजिएगा 8 रुपये सामान, नहीं ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, तो इससे क्या करिएगा, कर्जा लीजिएगा फिर से पड़ोसी से। तो मतलब आपके पास 1 रुपया था, तो कर्जा ले कितना हो गया? कितना हो गया? कर्जा लेने पर 10 से जुड़ जाता है, तो 10 और 1 11, तो इसका मतलब 11 में से आपको 8 रुपया खर्च कर दिए, मतलब 8 रुपये मान लीजिए बिस्कुट ले लिए, तो 11 में से 8 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये पड़ोसी के पास 7 रुपया था, तो मतलब कर्जा दीजिए इनको, तो 6 बच गया, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गया तो कितना बचाएगा? 6 में से 4, इसका मतलब 2 हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान से हो जाता है घटाव, समझ आ गया ना? सब बच्चा सीख जाएगा, टेंशन मत कीजिए। आप क्या कीजिएगा कि आपको चेक करना है कि मेरा घटाव जो हम बनाए जो सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करते हैं? तो चेक करते हैं ये वाला और इस दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। आपको जो ये नीचे में देख रहे हैं ये और ये, जैसे मान लीजिए 4 8 9 9 9, ठीक है। अब क्या है 2 3 6 3 और 0, इसको आपको केवल जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 9 में 0 तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितना? 12, 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 3 12, 12 12 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो 2 यहाँ पर और ये जो
हमको लेफ्ट साइड में जो आता है हासिल में चला जाता है। 9 और 1 10 और 10 और 6 16, 16 का 6 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 8 1 9 और 9 और 3 12, 8 एक हासिल जुड़िएगा ना वो, तो 8 1 9 और 9 3 12, तब 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 2 6 और 1 7। ये हम लोग का देखिए मिला के देखिए कि 7 ऊपर में 7, 2 तो 2, 6 तो 6, 2 तो 2 और 9 तो 9। इसका मतलब मेरा घटाव सही है। बताइए सब बच्चा के सीख रहे हैं ना, सब बच्चा सीख रहे हैं, आराम से सीखते रहिए आप लोग, ध्यान से पढ़िए ना, सब सिखा देंगे हम, ठीक है। तो घटाव हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग घटाव को। तो आप लोग का ये घटाव आ गया बनाने, तो 1 2 और जीरो वाला देख लेते हैं। क्या जीरो वाला आप लोग को बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होगा कि सर हमको नहीं आया, तो जीरो वाला घटाव का भी सिखा देते हैं हम, ठीक है, मजा आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए आप लोग केवल प्यार बना के रखिए ना, वो सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे आप लोग को। वीडियो देखा कीजिए पूरा पूरा, सब सीख जाइएगा आप लोग। देखिए अब यहाँ देखिए, अब देखिए ध्यान से देखते रहिए आप लोग। अगर हम जीरो वाले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर लगातार 0 0 0 0 0 दे दिए, ठीक है, मान लीजिए 0 0 दे दिए, ठीक है, और इसमें से 9 9 8 7 6 4 और 2। एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर 0 0 लगता रहे 0 0, इसके बीच में कोई संख्या नहीं रहता है, तो क्या करना है, पहला वाला 0 10 बन जाएगा, नहीं तो सब 0 9 बन जाएगा। पहला वाला 0 10, आप मान लें ये 10 है, इसका जो जितना भी लगता है 0 है ना, सब 9 बन जाएगा। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1। आपके पास 10 रुपया था, 9 रुपया क्योंकि हासिल लिए ना, तो 0 रुपया था, तो मतलब 0 तो 10 बन जाएगा ना, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब ये 9 है, तो 9 में से 9 गया तो 0, ये भी 9 है, तो 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा, ये भी 9 है, तो 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा, ठीक है, ये भी 9 है, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, ये भी 9 है, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है कि 9 में से अगर 5 बचेगा, आप इसको पीछे वाला को 1 कम कर दीजिएगा, केवल 1 कम करिए, इसके मतलब 8 बच गया, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, जोड़ लीजिए इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए, इतना आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए तो ये जीरो वाला ऐसे बना, लगातार जीरो रहे, तो लगातार जीरो है तो ऐसे हम लोग घटाव कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर सर अगर जीरो के बीच में कोई संख्या है तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला बताए थे वैसे करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अगर जीरो के बीच में कोई संख्या आता हो, ठीक है, ठीक है, समझते रहिए बात को और आप लोग सीखते रहिए, ठीक है। ऐसा आ जाता हो तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते रहिए। अगर ऐसा तो वैसे करेंगे, देखिए आपके पास 2 रुपया है, 9 रुपया का सामान ले पाइएगा, नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे, कर्जा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना बन जाएगा 12, क्योंकि हासिल लेने पर कर्ज लेने पर 10 रुपया जुड़ जाता है, बता रहे बार बार, तो इसका मतलब 2 रुपया का कर्जा ले लिए तो कितना 12, क्योंकि कर्जा आप कर्जा कब लेते हैं, जब आपके पास कम पैसा रहेगा, अब हमको सामान लेना है ज्यादा रुपया का, मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपया है और हमको चाहिए 5 रुपया का सामान, तो ले सकते हैं, तो किसी से कर्जा लीजिएगा, किसी से पैसा माने पैसा ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा वैसे कीजिएगा, तो इसमें से पैसा लेते हैं ना, तो यही बात होता है कि इसमें 10 जुड़ जाता है, तो इसके मतलब 10 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 था ना हासिल ही, तो 12 में से 9 गया तो 3। अब ये कितना बच गया, पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा तो पड़ोसी क्या होता है 1 रुपया घट जाता है, इसका मतलब 8, तो 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा, 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 8 में से 8 गया तो मतलब पैसा आपका खत्म हो चुका है, मतलब हासिल नहीं लेना पड़ा ना, तो आप ये सिंपल 0 बच गया अभी, तो आपके पास 0 रुपया है, 9 रुपये के सामान ले सकते नहीं ले सकते, इसका मतलब इससे फिर से कर्जा लेना पड़ेगा आपको, तो ये 0 था तो 10 बन गया, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। अब इसका मतलब ये कितना बचेगा 1, क्योंकि हासिल है ना, इसमें से हासिल इसमें गया था, तो कर्जा कम हो जाएगा, तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसमें से कर्जा लीजिएगा तो 11 बन जाएगा, तो 11 में 6 गया तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 11 में 6 था 5, ठीक है। अब ये कितना बच जाएगा तो 8, क्योंकि हासिल लिए थे ना, इसमें से कर्जा लिए थे, तो 8, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, समझ आ रहा है ना, 8 में से 4, क्योंकि इससे कर्जा लेकर 8 रुपया मतलब घट गया था तो 8 बचता था, 8 में से 4 रुपया खर्च कर दिए तो 4 बच जाएगा। आपका 8 में से कर्जा तो नहीं लेना पड़ा ना, पीछे से कर्जा लें, क्योंकि आपके पास 8 रुपया था, 4 रुपया का सामान ले लिया, 4 रुपया आपको बच गया, तो कर्जा तो नहीं लेना पड़ा, तो इसका मतलब ये 0 है अभी, तो 0 में से 2 नहीं घटता है, इसका मतलब इससे कर्जा ले लीजिएगा, तो 0 बन जाए कितना बच जाएगा 10,
तो इसका मतलब ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 2 घट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, क्योंकि 10 बन गया ना, हासिल में तो 10 बन गया। अब ये कितना बच गया 9, क्योंकि आप कर्जा ले लिए तो 10 बन गया था, इसे पीछे वाला कर्जा ले तो 9 बन गया, तो 9 में से 6 जाएगा, आपके पास 9 रुपया बच गया, तो 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब ये कर्जा लेके पहले 0 था, 9 बना 10 बना, किसके दम पर, इसके दम पर, तो इसके मतलब 8 बच जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा। ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, मजा आ गया घटाव सीखे सब बच्चा को? अगर कोई बच्चा घटाव में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है, मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा पूरा घटाव एकदम बेहतरीन तरीका से। और आप लोग क्या कीजिए, घटाव कीजिए, उसके बाद चेक भी क्या कीजिए, कैसे चेक करेंगे, इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए। आप लोग जोड़ करके देखिएगा तो ऊपर वाला हमेशा आना चाहिए, अगर ऊपर वाला नहीं आ पाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं घटाव आपका गलत है। तो फिर से घटाव करिए फिर से, और उसके बाद इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो घटाव कीजिएगा, ऊपर आ जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका घटाव कहीं नहीं गलत है, आपका घटाव पूरा पूरा सही है। ठीक है, चलिए मजा आ गया सीखे? तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ तक जो सीखे हम लोग, तो कितना मजा आया और कितना अच्छा लगा ये क्लास, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जैसे मेरा उत्साह और बढ़े, और आप लोग ऐसा सीरीज लेकर और आता रहूंगा मैं। आगे वाला वीडियो में आप लोग को मैं गुना सिखाऊंगा, मजा आएगा गुना सीखने में। हम तो आज तो घटाव पूरा सिखा दिए हैं, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग गुना सिखाऊंगा आज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।